तो बच्चों आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला ही लेक्चर है ये इस चैप्टर का, सिंपल इक्वेशन का। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे और बहुत ही ज़रूरी है ताकि आगे के लेक्चर्स में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो इसको समझना। तो सिंपल इक्वेशंस क्या है? सिंपल है। इक्वेशन क्या है उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई ये पढ़ना क्यों है, क्या है। तो मान लो ये दो गिलहरी हैं, ठीक है। एक है ये ग्रे वाली, ठीक है, ये ग्रे वाली है, और एक अपनी ये है ब्राउन वाली, ठीक है। तो ये बोल रही है कि भाई मेरे पास ना, ग्रे वाली बोल रही है कि तुमसे 3 गुना नट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। ये इसके सामने जो नट्स पड़े हुए हैं, ये इसके सामने इसके नट्स पड़े हुए हैं। ये वाली बोल रही है मेरे पास तुमसे 3 गुना ज़्यादा है, 3x, ठीक है। 3x अभी नहीं बोलते हैं क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये बोलिए मेरे से 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स हैं तुमसे, ठीक है। मेरे पास 3 टाइम्स ज़्यादा हैं तुमसे, ठीक है। और उसके बाद 5 और हैं क्योंकि मैंने पूरे दिन मेहनत करी है। तुम 10 बजे सो के उठे थे, मैं सुबह के 6 बजे से लगा हुआ हूँ नट्स इकट्ठा करने में, तुम 10 बजे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके पास ज़्यादा नट्स हो गए हैं। और ये भाई तो बीच में चाय पीने भी चला गया, तो इसको तो थोड़ा कम कर पाया। यहाँ पर देख तुम्हें ज़्यादा रहे लेकिन है नहीं, इसके पास ज़्यादा है थोड़ा, और उसके पीछे भी कुछ कुछ नट्स हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अब करना क्या है इसका? तो करना ये है कि इसको तुम एज अ इक्वेशन कैसे लिखोगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, किसी का भी एक एक्स मान लेते हैं। हमें नहीं पता ना कुछ भी नहीं पता, मतलब होता है कि एक्स या वाई या कुछ भी मान लो, कोई भी नंबर मान लो, के एल एम कुछ भी मान लो, ठीक है। अपना नाम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेटर मानते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो कुछ भी मान लेते, सिंपल एक्स मान लेते हैं। अगर इसके पास एक्स हैं, टोटल नट्स, ये जितने नट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल इसके पास कितने हैं? एक्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके पास जो है तुमसे 3 गुना ज़्यादा हैं और 5 और एक्स्ट्रा हैं इसके पास, ठीक है। तुम्हारे पास एक्स हैं तो इसके पास कितने होंगे? इसके पास होंगे 3 गुना ज़्यादा, मतलब 3x। कितने होंगे? 3x, 3 गुना, ठीक है। 3 गुना का मतलब क्या होता है? यही होता है ना, अगर इसके पास मान लो 5 हैं तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। इसके पास अगर 10 हैं तो 10 का 3 गुना कितना होगा? 30, ठीक है। 3 गुना मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। 3 गुना, उसमें उसमें ही बोल रहा है गुणा गुणा करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 गुना ज़्यादा है और 5 और ज़्यादा हैं, तो जितने ये हैं 3 गुना ज़्यादा तो हैं ही, प्लस 5 और हैं, ठीक है। तो ये बस ये हो गई तुम्हारी सिंपल, क्या हो गया? ये हो गया एक तरह से एक्सप्रेशन, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कि भाई ये छोड़ो यार, तुम ये क्या बांटना वाटना लगे, तुम ये बताओ तो तुमने टोटल कितना इकट्ठा किया। तो उसने काउंट करके बता दिया कि टोटल हमने 100 नट्स इकट्ठे किए, ठीक है। तो क्या तुम बता सकते हो कि किसके पास कितने नट्स हैं? ठीक है, तो देखो इसके पास कितने हैं? 3x+5। इसके पास कितने हैं? x। इन दोनों को सम कर दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल निकल आएगा, ठीक है। तो इसके पास है 3x+5 है एक के पास, ग्रे वाले के पास, प्लस ब्राउन वाले के पास x है, और किसी ने जोड़ के बताया कि इन दोनों टोटल 100 नट्स इकट्ठे करके लाए हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई एक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो हम बता सकते हैं कि किसके पास कितने नट्स इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। सॉल्व क्या करना है, सॉल्व क्या होता है, वो सब बाद में देखेंगे। पहले हमें इक्वेशन बनाना देखना है, ठीक है, कि हम इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पे आ जाते हैं। तो सिंपल इक्वेशन ऐसे तुम बना सकते हो। तो इस इक्वेशन जो तुमने बनाई है इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन तुमने बनाई इसको मैं वहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 3x+5 प्लस x इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये इक्वेशन तुमने बनाई है। तो पहली चीज़ तो इक्वेशन तुम इसे थोड़ा और आसानी से लिख दो। इसे 3x और x है तो ये 4x हो जाएगा, और प्लस 5 कर दो। 5 को उधर ले जा सकते हैं पर अभी यहीं छोड़ देते हैं। ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है। ये तुम्हारी जो इक्वेशन है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल टू लगा हुआ है, इसका
इसका मतलब है इक्वल टू के इधर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इधर जो हैं इक्वल टू के, वो क्या है, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, RHS, ठीक है। इक्वल टू के लेफ़्ट में जो है वो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS, ठीक है। इक्वल टू के राइट में राइट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड। बहुत बढ़िया। और इक्वल टू तो होता ही सारी इक्वेशंस में, एक इक्वल टू होगा, एक साइड में LHS में कुछ लिखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और एक राइट हैंड साइड में कुछ लिखा होगा, तो वो मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक। उसको हम इक्वेशन बोलेंगे, ठीक। इक्वेशन में जनरली क्या होता है, एक वेरिएबल, एक दो, जितने भी वेरिएबल हैं वो भी हो सकते हैं। जैसे वेरिएबल का मतलब होता है जो तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। तुम्हें पता है 5 क्या होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये तुम्हें पता है। 4 तुम्हें पता है क्या होता है, 4 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 100 एक नंबर है, लेकिन x नहीं पता। x क्या है, x एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो वेरी करता है, ठीक है। इंग्लिश है, इसमें कुछ वो नहीं है, मैथ्स। वेरी जो चीज़ करती है, जो चीज़ चेंज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, x, ठीक है। यहाँ पे x का कुछ भी हो सकता है, इस इक्वेशन में कुछ और हो सकता है, कोई दूसरी इक्वेशन होगी उसमें x की वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो ये क्या है, x जब तुम्हें नहीं पता है तो तुम ऐसे एक वेरिएबल मान लेते हो, ठीक है। तो ये x जो होगा एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, और बाकी कांस्टेंट है। तो LHS में भी हो सकता है वेरिएबल, राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो तुम्हें देखना है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये, इसको हम एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। 4x + 5 जो है ये एक तुम्हारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक एक्सप्रेशन है। और एक राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन नहीं है, राइट हैंड साइड पे तो सिर्फ एक कांस्टेंट ही है जो कि 100 है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो होता है वो भी तुम्हें बनाना पड़ता है, ठीक है। इक्वेशन से पहले तुम्हें एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था कि भाई इसके पास 3 टाइम्स ज़्यादा नट्स हैं इससे, प्लस 5 और हैं। तो हमने बनाया था, वो जो एक्सप्रेशन बनाया था वो क्या बनाया था, 3 टाइम्स x + 5। तो ये एक एक्सप्रेशन बनाया था। इक्वेशन बनाने से पहले तुम्हें ये बनाना पड़ता है, तभी तुम इक्वेशन बना पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से तुमने ये एक्सप्रेशन बनाया। बाकी तो बहुत सारी वेरिएशंस हो सकते हैं इस चीज़ में। ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, जैसा वो बोल रहा है वैसा तुम्हें करना है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो अब इस x को तुम y भी मान सकते हो, बस ये है कि सिंपल करते हैं तो x से स्टार्ट कर देते हैं। अगर मान लो 2 वेरिएबल हों, 3 वेरिएबल हों तो और ज़्यादा करते हैं, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। अभी सिंपल एक वेरिएबल की बात करेंगे, सिंपल एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन से फिर हमें बनानी है इक्वेशन, ठीक है। तो चलो जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि ये है तुम्हारा, ये, ठीक है, ये तुम्हें देख रहा है एक बच्चा है, ठीक है, एक किड, ठीक है। अरे बालों पर नहीं लिखते यार, बच्चे गुस्से हो जाते हैं, उनके बाल नहीं ख़राब होने चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं, ये एक बच्चा है, दिख ही रहा है तुम्हें, ठीक है। ये बच्चे के पापा हैं और ये बच्चे की दादी हैं, दादी, ठीक है। चलो, तो ऐसे बहुत बोलते हैं कि भाई ये जो पापा जो है ना, इस बच्चे से इनकी जो उम्र है वो 25 साल ज़्यादा है, ठीक है। कितने साल ज़्यादा है, 25 साल, 25 ईयर्स, ठीक है। चलो अच्छी बात है। और जो दादी की जो एज है बच्चे से 6 टाइम्स ज़्यादा है, 6 टाइम्स, ठीक है। ओके, तो इनके एक्सप्रेशन अगर तुम्हें बनाने हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि जो भी बात करी गई है हमने बच्चे के टर्म्स में करी गई है, बच्चे की एज के टर्म्स में करी गई है। पापा की एज 25 साल मोर, 25 ईयर्स मोर है, ठीक है। 25 साल ज़्यादा है किससे, बच्चे से। दादी की एज 6 टाइम्स ज़्यादा है, 6 टाइम्स है किससे, बच्चे से। तो तुम्हें, और बच्चे की एज तुम्हें पता नहीं है, तो पता नहीं है तो क्या करोगे, वेरिएबल, ठीक है, कुछ भी मान लो, x मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे की एज x है, एज, ठीक है, तो पापा की एज कितनी हो जाएगी, 25 साल ज़्यादा है, ठीक है। 25 साल मोर, 25 साल ज़्यादा, मतलब x अगर बच्चे की है तो पापा की हो जाएगी x + 25, ठीक है। समझ गए ना, 25 साल ज़्यादा है मतलब बच्चे की अगर x है तो पापा की 25 है, ठीक है। बच्चे की साल एज अगर 5 है तो पापा की कितनी हो जाएगी, 30, 25 + 5 30, 25 ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए। तो
और लेकिन पता नहीं है 5 है कितनी है, ठीक है। और दादी की कितनी है, 6 टाइम्स है, तो दादी की 6 टाइम्स में मतलब 6 गुना, 6 गुना मतलब अगर इसकी x है तो दादी की कितनी हो जाएगी, 6x। सिंपल, ठीक है, समझ गए। तो ये तुमने एक्सप्रेशन बना लिए, इसका एज है x, पापा का एज x+25 और दादी का 6x। अब वो जो भी बताए तो मैं किसी ने बोल दिया कि यार जो बच्चा है ना वो 10 साल का है, ठीक है, ये कितने साल का लग रहा है, 10 का ही लग रहा है, ठीक है, तो 10 साल का है, जो ये पढ़ रहे हो तुम्हारी एज का ही है, ठीक है, 10 साल का बच्चा है, तो x कितना हो गया, x 10 हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10। बहुत बढ़िया। पापा का निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, कितना होगा, x+25 कितना हो जाएगा, x की जगह 10 रखोगे तो 10+25, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है, ठीक है। पापा के 35 हो गया, 35 के लग रहे हैं, हाँ ठीक है अंकल जी, मानना मत, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। चलो अब दादी पे आ जाते हैं। दादी का एज कितना है, 6 टाइम्स मोर है, 6 × 10, दादी का एज हो गया 60 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से तुमने सबकी एज निकाल ली। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं तुम इस तरह से तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन है कि 2 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, वो अपना दुकान पर गए और ये बोल रहा है कि इसने जितने भी पेन खरीदे, इसने कुछ भी पेन खरीदे, इसने उससे 5 ज़्यादा खरीदे, +5, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्रेशन में लिखेंगे, अगर इसने जितने भी पेन खरीदे हैं उनको x मान लो, इसने 5 ज़्यादा खरीदे हैं, 5 ज़्यादा +5 मतलब इसने x खरीदे हैं, इसने अगर x खरीदे हैं तो इसने कितने खरीदे होंगे, x+5। अगर यही हम बोल रहे थे कि 5 गुना ज़्यादा खरीदे हैं, 5 गुना मतलब 5x। इसने 5 पेन कम खरीदे हैं तो x-5, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से तुम एक्सप्रेशन बना सकते हो। और फिर उन्होंने बोल दिया होगा कि यार इन्होंने टोटल कितने पेन खरीदे, तो तुम फिर इसको इक्वेशन बनाओगे, फिर उसे सॉल्व करोगे और बताओगे कि दोनों के पास कितने कितने पेन हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरह से तुम ये कर सकते हो। चलो और क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से। बच्चों मान लो कि एक फार्मर है, फार्मर के पास ये एक्स हैं, ठीक है, 0 नहीं है, ठीक है बेटा, अपने नंबर मत समझो इन्हें, ये एक्स हैं फार्मर के पास, ठीक है। तो बहुत सारे हैं और आगे भी हैं थोड़े से एक्स, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस फार्मर ने ना 3 डज़न एक्स बेच दिए सेल, कितने, 3 डज़न, डज़न पता है तुमको, दर्जन, ठीक है, 3 दर्जन जो एक्स हैं वो इसने बेच दिए, ठीक है। और इसके बाद भी इसके पास 24 अंडे बच गए, कितने बच गए, 24 अंडे बच गए। तो इसकी तुम्हें सिंपल इक्वेशन बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, तो उसके पास मान लो कितने एक्स थे स्टार्टिंग में, ठीक है, वो तुम्हें नहीं पता है कितने एक्स थे स्टार्टिंग में, तो तुम क्या करोगे, तुम उसको x मान लोगे कि मान लो भाई स्टार्टिंग में उसके पास x थे, x, ठीक है, टोटल x कितने थे, x, ठीक है, उसमें से उसने 3 दर्जन बेच दिए। 3 दर्जन मतलब कितना होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, ठीक है, 3 दर्जन का मतलब हो जाएगा 3 × 12 मतलब 36, ठीक है। तो इतने बेच दिए, तो टोटल कितने थे, x में से इतने बेच दिए मतलब माइनस हो गया 36, बहुत बढ़िया। अभी कितना बचा, 24, तो टोटल में से इतना चला गया, उसके बाद इसके पास बचा है 24, मतलब ये जो बचा कुछ है वो है 24, ठीक है, टोटल इतना था, ठीक है, उसमें से इतना चला गया, 36 बेच दिया उसने, तो बचा कितने, 24, तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने एक्स थे वो तुम निकाल सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ये तुम्हारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। जैसा मैंने बताया इक्वल टू का साइन है, ये LHS है और ये RHS है, ठीक है। इस तरह से तुम ये इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और मान लो ज्योमेट्री पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, मान लो कि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मान लो ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, ठीक है, कहाँ जा रहा है यार रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है बेटा, ये ड्राइंग की क्लास नहीं है, ये मैथ्स की क्लास है, तो थोड़ा देख लेना।
ठीक है। मान लो ये रेक्टेंगल है तुम्हारा, ये लेंथ है उसकी और ये विड्थ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो लेंथ इसकी जो है लेंथ वो 3 गुना ज़्यादा है। दिस लेंथ इज़ 3 टाइम्स दी विड्थ, ठीक है, 3 टाइम्स दी विड्थ। और इसका पेरीमीटर है मान लो 50, ठीक है। तो इसकी लेंथ और विड्थ निकालो। कैसे निकालेंगे? तो पहली बात तो ये है कि लेंथ 3 टाइम्स है विड्थ के, तो अगर विड्थ को तुम x मान लो, ठीक है, विड्थ को अगर x मानोगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स है, तो मतलब लेंथ हो जाएगी 3x, ठीक है, और विड्थ तो x है ही, ठीक है। लेंथ हो गई 3x, विड्थ x है ही, तो ये तुम्हारा लेंथ विड्थ जब तुम्हें पता चल गया तो तुम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करके उसे इसके इक्वल टू कर दोगे तो तुम्हारा निकल आएगा जो भी तुम्हें निकालना है, लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला भी क्या ही है यार, पेरीमीटर तो तुम्हें पता ही होना चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर क्या है? 2 L ऐड करने हैं और 2W, तो 2L + V, विड्थ या ब्रेड कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो 2 टाइम्स L की जगह रखेंगे हम 3x प्लस B की जगह x इक्वल्स टू ये 50 है, ठीक है। फिर इक्वल टू 50 क्यों होगा? क्योंकि ये मेरा पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर कितना है? 50 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x + x 4x, 4 × 2 8x, तो 8x इक्वल्स टू हो गया 50। अब इसे आगे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x निकल आएगा। x से हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, विड्थ भी निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम ये इक्वेशन बनाना मेन है, इक्वेशन को सॉल्व करना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी तुम्हें इक्वेशन बनाना आना चाहिए, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मेन तुम्हें जो अंग्रेजी लिखी हुई है उसे पढ़ के समझना है और उसे बताना है कि क्या है, क्या बोल रहा है, ठीक है। मान लो ये दो दोस्त हैं, ये बोल रहा है कि ये थोड़ा से अलग कर देते हैं, थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो दो दोस्त हैं, ठीक है, एक ये यहाँ है, एक ये यहाँ है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तेरे पास जितना पैसा है, ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि तेरे पास भाई जितना पैसा है उससे मेरे पास 4 टाइम्स ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, प्लस मैं जब घर से निकल रहा था 20 रुपये और दिए थे दादी ने, तो वो भी है, ठीक है। ये 4 टाइम्स तो मेरे पास वैसे ही ज़्यादा है और 20 रुपये और मिल गए तो वो भी ज़्यादा है, जैसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये बोल रहा है कि अगर इसके पास अगर x है तो इसके पास कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और 20 और ज़्यादा है तो +20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसके पास 4x + 20 हो जाएगा, इसके पास ये हो जाएगा। अब लेट से किसी ने बोल दिया कि भाई इसके पास टोटल रुपए हैं आपके 100, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे? सिंपल, इसके पास तुमने निकाला कैसे? एक्सप्रेशन जो बनाया उसके पास कितने रुपए बने? 4x + 20, तो इसका मतलब क्या होगा? 4x + 20 जो है वो बराबर होगा इसके पास जितने रुपए हैं 100 से, ठीक है। अब तुम इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके x आ जाएगा वही, तो तुम्हें दूसरे पाले पे भी पैसा कितना है वो पता चल जाएगा। एक का पता चल गया, दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे जो पैसा है वो इसके रेफरेंस में ही है कुछ, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें इसको सॉल्व करके वो निकाल सकते हो। तो ये बस तुम्हें सॉल्व करना है, वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिलहाल तुम्हें इक्वेशन बनाना आ गया, वेरी गुड। एक्सप्रेशन लिखना, एक्सप्रेशन में देखो बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, बता दूँ। ये एक्सप्रेशन है 4x + 20 है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कांस्टेंट है और वेरिएबल है बिल्कुल, ठीक है। फिर प्लस माइनस भी होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, वो होते हैं जो तुम ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं मैथ्स में। क्या है बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सब होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 4x, क्या है 4x मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, ठीक है। 4x क्या है? ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक प्लस का साइन आ गया, ये तो कॉन्स्टेंट आ गया, ठीक है। कहीं कुछ और हो सकता है, मान लो कोई बोले कि मेरे पास जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, मान लो मेरे पास नंबर है x, उसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है। उसके बावजूद भी तुम्हारे पास जो नंबर है उससे वो 5 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसको 2 से डिवाइड किया, उसके
उसके बावजूद भी तुम्हारे पास जो नंबर है मान लो y, ठीक है, y उससे ये 5 ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उससे ये 5 ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम, ये तो खैर 2 वेरिएबल की बन गई, लेकिन इसमें देखोगे तो ऑपरेशन आ गया, ये डिवाइड का भी आ गया, ठीक है, डिवाइड का आ गया प्लस है ही, ठीक है। तो इस तरह से तुम मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करते हो एक्सप्रेशन में। तो फिलहाल इस क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें एक्चुअल में पता चले कि भाई किसके पास कितना है। जो क्वेश्चन में पूछा है वो तुम सॉल्व करके ही निकाल सकते हो, तो वो करेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।